नेक्स्ट हेड एंड नेक एनाटॉमी में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टिलेजेस ऑफ लेयरिंग्स। तो इस टॉपिक को हम 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे विथ प्रॉपर क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम। बाकी जितने भी हेड एंड नेक एनाटॉमी के टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े, सभी को इसी पैटर्न में पढ़े। हमने सभी को क्लियर पीपीटी नोट्स के थ्रू पढ़ा है, 2D डायग्राम के थ्रू देखा है एंड 3D एनिमेशन के थ्रू देखा है। तो इसे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा लेयरिंग्स क्या है? ये हमारा लेयरिंग्स होता है, फिर ये नीचे जाके ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्शरी ब्रोंकस। ये लंग्स में चला जाता है। तो ये जो हमारा क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये जो अपर साइड में एक्सपांडेड है, यही हमारा क्या बनाता है, लेरिंग्स बनाता है। ये जो हमारा नीचे लंग्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ये ऊपर एक्सपांड होकर हमारा लेरिंग्स बना देता है। तो यही रेस्पिरेटरी ट्रैक अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, चेंज कर लेता है और ऊपर साइड एक्सपांड होकर हमारा लेरिंग्स फॉर्म करता है। तो लेरिंग्स क्या है? इट इज अपर एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसका अपर साइड में एक्सपांडेड पार्ट हमारा लेरिंग्स बन जाता है, विच इज मॉडिफाइड। अपने आप को इसने मॉडिफाई क्यों किया? फॉर द प्रोड्यूसिंग द वॉइस। ये जो लेरिंग्स है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के एक्सपांड होने से बना है। क्यों बना है? वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे लेरिंग से ही हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ द फोनेशन। देर आर टोटल 9 कार्टिलेजेस इन द लेरिंग्स। हमारे लेरिंग्स में टोटल कितनी कार्टिलेज है? 9 कार्टिलेज है, जिसमें से 3 पेयर्ड होती है एंड 3 अनपेयर्ड होती है। तो पेयर्ड 3 है तो मतलब टोटल 6 हो जाएगी। पेयर्ड है मतलब एक एक का डबल हो जाता है, तो 3 का पेयर्ड अगर डबल करेंगे हम तो 6 हो जाएगा, और 3 तो सिंगल है, अनपेयर्ड है, तो इस तरह से टोटल 9 कार्टिलेजेस हो जाती है। तो अनपेयर्ड कौन सी है? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। पेयर्ड कार्टिलेजेस कौन कौन सी है? एरिटोनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। पहले हम देख लेते हैं इसको 2D डायग्राम में, फिर हम इसे 3D में देखेंगे। ये जो ग्रीन पोर्शन से है, ये हमारा, पहले हम अनपेयर्ड देख लेते हैं। ये हमारा एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है जो अनपेयर्ड है। फिर ये जो पूरा ब्राउन से है, ब्राउन कलर से, ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है एंड ये हमारा येलो पोर्शन वाला क्रिकोइड कार्टिलेज है। ये 3 सिंगल कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो ये हमारा अनपेयर्ड हमने देख लिया, एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। नेक्स्ट पेयर्ड देखते हैं। ये ब्लू पोर्शन वाला हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ये इस हाफ में भी, 2 हाफ में ब्लू प्रेजेंट है, एक थोड़ा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, एक थोड़ा राइट साइड में प्रेजेंट है। तो ये पेयर्ड है, थोड़ा सा इस साइड भी प्रेजेंट है। वैसे तो सेंटर में लेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ना राइट होता है ना लेफ्ट होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझने के लिए ऐसा याद रखो कि ये राइट साइड का भी है और ये लेफ्ट साइड का भी है, तो ये पेयर्ड हो गया, दोनों तरफ प्रेजेंट है। बट ये सिंगल था, एपिग्लॉटिस और ये सब जो भी हमने कार्टिलेज देखा, ये अनपेयर्ड था, सिंगल था। बट हम जो पेयर्ड बोल रहे हैं, वो राइट पोर्शन में भी थोड़ा प्रेजेंट होगा और लेफ्ट पोर्शन में भी थोड़ा प्रेजेंट होगा, तो इसलिए ये पेयर्ड बन जाता है। ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज पेयर्ड है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी पेयर्ड होता है। 3D में देखते हैं इसे। तो फर्स्ट हम अनपेयर्ड देख लेते हैं। अभी जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन से और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये ग्रीन से जो हाईलाइट हुआ, ये हमारा अनपेयर्ड सिंगल कार्टिलेज है लेरिंग्स का। ये हमारा एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, ये भी सिंगल होता है। और ये रिंग शेप में नीचे जो हमारा कार्टिलेज है, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है। ये 3 सिंगल पढ़ लिए। अब हम पेयर्ड वाला देखते हैं। अनपेयर्ड हो गया, ये हमारा सबसे ऊपर जो है, ये हमारा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। और ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज है। देखो दोनों साइड प्रेजेंट है, ये लेफ्ट साइड का एरिटोनॉइड कार्टिलेज एंड ये राइट साइड का एरिटोनॉइड कार्टिलेज। ये लेफ्ट साइड का क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड ये राइट साइड का क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और एरिटोनॉइड कार्टिलेज के ऊपर आपको एक छोटा सा कार्टिलेज दिख रहा होगा, ये हमारा है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में भी होता है। तो ये पेयर्ड हो गए, 3 पेयर टोटल 6 हो गए, और 3 सिंगल अनपेयर्ड, टोटल 9 कार्टिलेज हो गए। तो फर्स्ट हम अनपेयर्ड में पढ़ते हैं थायराइड कार्टिलेज। ये मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज है। अगर हम इसे 2D में डायग्राम में देखेंगे तो ये बहुत उभराव वाला, प्रोमिनेंस वाला टाइप का कार्टिलेज, जैसे बाहर साइड निकला हुआ है। तो थायराइड कार्टिलेज क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज है। एक्ट एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द लेरिंग्स फ्रॉम द फ्रंट। शील्ड जैसा, प्रोटेक्टर जैसा काम करता है, लेरिंग्स को फ्रंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हमारा पीछे पूरा लेरिंग्स है, तो ये जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, लेयरिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्टर जैसा, शील्ड जैसा, बैरियर जैसा काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसिस्ट ऑफ द 2 क्वाड्रिलेटरल लेमिना मीट एट द फ्रंट एट एन एंगल कॉल्ड द थायराइड एंगल। इस डायग्राम में पढ़ते समझते हैं इस चीज़ को। ये हमारा, ये पूरा क्या है, थायराइड कार्टिलेज, मैं जिसे अभी हाईलाइट कर रही हूँ।
ये हमारा सिंगल अनपेयर्ड थायराइड कार्टिलेज है। अगर मैं इसे दो साइड में डिवाइड कर दूँ एक मीडियन लाइन से, तो दो लैमिना बन जाएंगे। राइट साइड में राइट लैमिना बन जाएगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लैमिना बन जाएगा। तो जो एक लैमिना बनता है थायराइड कार्टिलेज का, वो किस शेप का है? क्वाड्रिलेटरल शेप का है। और ये दोनों लैमिना जब मीटअप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे ये थोड़ा लेफ्ट साइड हो गया तो लेफ्ट लैमिना बन गया, और उस साइड का पूरा राइट लैमिना बन गया। मैंने थायराइड कार्टिलेज को एक मीडियन प्लेन से डिवाइड कर दी, तो दो लैमिना बन गए, राइट साइड में राइट लैमिना, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लैमिना। और ये दोनों लैमिना आप देख रहे होगे इधर आके मीटअप कर रहे हैं, फ्रंट में आकर मीट हो रहे हैं, तो एक एंगल बनाते हैं। एंगल किस में बन रहा है? थायराइड कार्टिलेज में। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ द थायराइड एंगल, या फिर थायराइड एंगल कह सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल लैमिना, क्वाड्रिलेटरल शेप का है, तो क्वाड्रिलेटरल लैमिना मीट एट एन एंगल टू फॉर्म द और कॉल्ड द थायराइड एंगल। एक्यूट एंगल इन द मेल 90 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है मेल में कितना होता है? 90 डिग्री होता है, और फीमेल में 120 डिग्री होता है। मेल में 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस, उभराव जैसा मेल में दिखता है। मेल्स के नेक एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी देखने मिलती है, बहुत ज़्यादा उभराव देखने मिलता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोमिनेंस इन द मेल इन फ्रंट ऑफ द नेक कॉल्ड द एडम्स एप्पल। उसको हम क्या कहते हैं? फिर एडम्स एप्पल कहते हैं। और फीमेल में ये एक ऑप्ट्यूज एंगल बना रहा है, बट मेल में कैसा एंगल बना रहा था? एक्यूट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। और फीमेल में 120 डिग्री बना रहा है, दैट इज ऑप्ट्यूज एंगल। और इसी 90 डिग्री की वजह से हमारा मेल्स में एडम्स एप्पल देखने मिलता है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इन द मीडियन प्लेन प्रोवाइड्स अटैचमेंट फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ये हम फ्रंट से देख रहे हैं थायराइड कार्टिलेज को। अगर इसे हम पीछे से देखेंगे पोस्टीरियर से, तो ये हमारा पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज में हमारे तीन मसल्स के, तीन लिगामेंट की अटैचमेंट होती है। वो कौन सी लिगामेंट है? थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, पेयर ऑफ द वेस्टिबुलर लिगामेंट एंड पेयर ऑफ द वोकल लिगामेंट। सो पहले इमेज में देख लेते हैं। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर सरफेस है, हम इसे बैक से देख रहे हैं। तो इसके बैक में तीन लिगामेंट की अटैचमेंट होती है। सबसे पहले आ जाएगा थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। यहाँ हमारा थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट का अटैचमेंट होगा, और वेस्टिबुलर लिगामेंट पेयर होते हैं। एक यहाँ वेस्टिबुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होगा, और एक यहाँ वेस्टिबुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होगा। ऐसे पेयर में वोकल लिगामेंट भी होते हैं। ये हमारा वोकल लिगामेंट है, पेयर में होते हैं। वेस्टिबुलर लिगामेंट है, ये पेयर में होते हैं। और एक सिंगल हमारा होता है थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। तो ये तीन लिगामेंट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज में अटैच होते हैं। सो इसे समझने के लिए हम 3D मॉडल देखते हैं। ये हमारा लेरिंग्स है, और ये जो अभी हाईलाइट हुआ है ग्रीन से, ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है। अब थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस में कौन कौन से लिगामेंट का अटैचमेंट है, उसको देखने के लिए मैं इस कार्टिलेज को पोस्टीरियरली रोटेट करती हूँ। ये हमने इसको पीछे से रोटेट कर लिया। अब देखते हैं इस थायराइड कार्टिलेज में किस किस लिगामेंट का अटैचमेंट है। तो ये फर्स्ट जो भी हाईलाइट हो रहा है ग्रीन से, ये हमारा फर्स्ट है थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। फर्स्ट लिगामेंट पोस्टीरियर साइड में, थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर साइड में पीछे से अटैच है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। तो ये सिंगल है, एक ही है थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। फिर देखते हैं कौन कौन सी लिगामेंट अटैच है। ये जो अभी हाईलाइट हुआ है वेस्टिबुलर लिगामेंट, ये पेयर है, दो लिगामेंट है। एक ये हो गई हमारी, और ये भी वेस्टिबुलर लिगामेंट है। दो वेस्टिबुलर लिगामेंट अटैच है, और ऐसे ही दो वोकल लिगामेंट अटैच है। ये भी जो हाईलाइट हुआ ये हमारा वोकल लिगामेंट है, और ये दूसरा वोकल लिगामेंट है। ये जो अभी हाईलाइट हुआ ये हमारा सेकेंड वोकल लिगामेंट है। तो टोटल तीन लिगामेंट अटैच है हमारे थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियरली साइड में। दो पेयर्ड है, वन सिंगल है। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच लैमिना इज फ्री। जो हमने देखा था ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, इसको हमने दो लैमिना में डिवाइड कर दिया है। तो पोस्टीरियर लैमिना है वो फ्री है, किसी से ज़्यादा अटैच नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड अपवर्ड एज अ सुपेरियर हॉर्न और कॉर्न। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज को हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं। अभी सिर्फ एक लैमिना, फॉर एग्जांपल हम राइट लैमिना को देख रहे हैं, तो ऐसे सुपेरियरली प्रोजेक्शन देखने मिल रहा है यहाँ। तो इसे हम क्या कहते हैं? सुपेरियर हॉर्नू या फिर सुपेरियर हॉर्न, सुपेरियर कॉर्नू और सुपेरियर हॉर्न। ऐसे ही इन्फेरियर में भी एक छोटा सा प्रोजेक्शन देखने मिल रहा है, इन्फेरियर साइड प्रोजेक्शन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इन्फेरियर हॉर्न और इन्फेरियर कॉर्नू। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, आपको ऊपर एक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ऊपर साइड में एक प्रोसेस दिख रहा होगा, वो हमारा सुपेरियर हॉर्न है। नीचे साइड में भी एक प्रोसेस छोटा सा दिख रहा होगा, हमारा इन्फेरियर हॉर्न है।
और इस लेमिना में किस किस मसल्स का इंसर्शन है? प्लेटोफेरेंजियस मसल, सैल्पिंजोफेरेंजियस मसल एंड स्टाइलोफेरेंजियस मसल। सो 3D में देखते हैं हमारे थायराइड कार्टिलेज के लेमिना में कौन कौन सी मसल्स का इंसर्शन होता है। सो टोटल 3 मसल्स का इंसर्शन होता है। ये जो अभी हाईलाइट हुई है ये हमारी स्टाइलोफेरेंजियस मसल है। सेकंड हमारी प्लेटोफेरेंजियस मसल एंड थर्ड हमारी दिस मसल सैल्पिंजोफेरेंजियस मसल। ये टोटल 3 मसल्स थायराइड कार्टिलेज के लैमिना में इंसर्ट करती हैं। नेक्स्ट, outer surface of each lamina present an oblique line and provide the attachment of the 3 muscles from above downward and from medial to lateral. Thyrohyoid, sternohyoid and inferior constrictor muscle. तो हमारा जो लेमिना होता है उसके आउटर सरफेस में 3 मसल्स में अटैचमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लेमिना है, इस लेमिना के आउटर सरफेस में 3 मसल्स का अटैचमेंट है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड इस और फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। इसका मतलब मैं बताती हूँ, जैसे ये थायरोहायोइड है, ये स्टर्नोहायोइड है एंड ये इंफीरियर कंस्ट्रक्टर है। तो अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसी पैटर्न में दिखने मिलेगा और मीडियल टू लेटरल भी जाएंगे तो हमें इसी मसल में इसी पैटर्न में मसल्स का अटैचमेंट देखने मिलेगा। सबसे पहले हमें थायरोहायोइड देखने मिलेगा, फिर हमें स्टर्नोहायोइड और फिर हमें इंफीरियर कंस्ट्रक्टर मसल्स का अटैचमेंट देखने मिलेगा। तो हम ऊपर से नीचे भी जा रहे हैं अबव टू डाउनवर्ड तो इसी पैटर्न में हमें मसल्स का अटैचमेंट देखने मिल रहा है, और मीडियल साइड से लेटरली साइड भी जा रहे हैं तो इसी पैटर्न में हमें मसल्स का अटैचमेंट देखने मिलेगा। सो इस मसल्स का अटैचमेंट हम 3D में देखते हैं। ये हमारा अभी जो हाईलाइट हुआ ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है। इसके एक साइड के लेमिना में हम फोकस कर रहे हैं, बेसिकली राइट साइड के लेमिना में फोकस करें तो 3 मसल्स का अटैचमेंट है, स्टर्नोहायोइड मसल, थायरोहायोइड मसल एंड लास्ट फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल। तो अगर इसका आप पैटर्न देखेंगे तो मीडियल टू लेटरल और फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड इसी पैटर्न में मसल्स का अटैचमेंट है। तो हमने थायराइड कार्टिलेज का एक कार्टिलेज हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारा एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। ये भी अनपेयर्ड कार्टिलेज होता है, सिंगल होता है, लीफ लाइक एक्सटेंड बिहाइंड द हायोइड बोन एंड बेस ऑफ द टंग। तो इसे 2D में ही देखते हैं, 3D में तो हम देख चुके हैं। ये कैसा शेप का है? लीफ शेप का। ये हमारा एपिग्लॉटिक कार्टिलेज लीफ शेप का है। ये हमारा हायोइड बोन है, तो हायोइड बोन और बेस ऑफ द टंग के बिहाइंड में हमारा ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इट्स ब्रॉड अपर एंड इज फ्री फ्रॉम द अपर बाउंड्री ऑफ द लैरिंजियल इनलेट। इसका जो अपर एंड है ये ब्रॉड है और नीचे वाला एंड नैरो है। ये ऊपर वाला एंड इसका ब्रॉड है और नीचे वाला एंड नैरो है। तो जो अपर ब्रॉड एंड है वो क्या कैसा है? फ्री है और क्या बना रहा है? अपर बाउंड्री ऑफ लैरिंजियल इनलेट। लैरिंजियल इनलेट की अपर बाउंड्री बना रहा है। और लोअर एंड कैसा है? नैरो है, पॉइंटेड है एंड इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज बाय थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। सो इसे 3D में देखते हैं। ये हमारा लीफ शेप का एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है, अपर एंड ब्रॉडर है, लोअर एंड पॉइंटेड और नैरो है। जो हमारा लोअर एंड है वो कार्टिलेज से अटैच है बाय लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है हमारा, ये जो छोटा सा लिगामेंट है पॉइंटेड एंड ऑफ दी एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, ये हमारा थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है पोस्टीरियर कार्टिलेज से ये हमारा लिगामेंट अटैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ द एपिग्लॉटिस इज कनेक्टेड विद द बेस ऑफ द टंग। जो इसका एंटीरियर साइड है वो बेस ऑफ द टंग से कनेक्टेड है बाय मीडियन एंड लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। डिप्रेशन ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन फोल्ड इज कॉल्ड वेलिक्यूले। जो हमारा एपिग्लॉटिस वाला कार्टिलेज है लीफ शेप का, उसके बीच में जो डिप्रेशन है मीडियन फोल्ड के इस साइड में जो हमारा डिप्रेशन है उसे हम क्या कहते हैं? वेलिक्यूले। सरफेस ऑफ द एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है ट्यूबरकल इन इट्स लोअर पार्ट। नेक्स्ट हमारा कार्टिलेज है एरिटोनॉइड कार्टिलेज, आर्टिकुलेट विद द लेटरल पार्ट्स ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड लेमिना। सो बिफोर स्टार्टिंग द पेयर्ड कार्टिलेज हमारा एक अनपेयर्ड कार्टिलेज मिस आउट हो गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं। हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज। तो क्रिकोइड कार्टिलेज का मैंने पीपीटी मिस आउट कर दी थी, भूल गई थी, तो अब हम इसी में लिख लेते हैं। छोटा ही सा इसका टॉपिक है क्रिकोइड कार्टिलेज का। ये एक सिग्नेट शेप का रिंग होता है। सिग्नेट शेप मीन्स ये जो रिंग बनती है ये हमारा आर्च जैसा बनता है और ऊपर फ्लैट रहता है। ये कार्टिलेज कैसा शेप का रहता है?
ऊपर साइड फ्लैट रहता है और नीचे आर्च बनता है, सिग्नेट शेप की रिंग जैसी कार्टिलेज है। तो ये रिंग जैसा बनता है, तो ये इसका एंटीरियर पार्ट बनाता है, ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। तो एंटीरियरली पार्ट कैसा है, नैरो है, थोड़ा नैरो टाइप एंटीरियर है। पोस्टीरियर कैसा बन रहा है, ब्रॉड बन रहा है। तो आपको पहला पॉइंट लिखना है कि ये सिग्नेट शेप का रिंग जैसा है और एंटीरियर पार्ट कैसा है, नैरो है, नैरो है और पोस्टीरियर पार्ट ब्रॉड है। इस शेप का हमारा कार्टिलेज है सिग्नेट शेप। सर्कुलर, मोस्टली सर्कुलर शेप का है, तो कम्प्लीटली एनसर्कल कर देता है हमारे लैरिंग्स के पूरे ल्यूमन को। हमारा ये लैरिंग्स का जो ल्यूमन पार्ट है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से पूरा एनसर्कल हो जाता है। तो ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, इसे हम फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लैरिंग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी क्रिकॉइड कार्टिलेज से हमारा ऊपर थायराइड कार्टिलेज और जो बाकी के कार्टिलेज है वो भी अटैच होते हैं। 3D में देखते हैं। तो ये हमारा रिंग शेप का, सिग्नेट शेप का क्रिकॉइड कार्टिलेज है। इसी से हमारा ये थायराइड कार्टिलेज भी ऊपर अटैच है। इसी से हमारा ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज भी अटैच है। और ऊपर जो बाकी है कॉर्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी अटैच है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज को हम कहते हैं फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लैरिंग्स। सो इतना ही है क्रिकॉइड कार्टिलेज में। अब नेक्स्ट हम जाते हैं पेयर्ड कार्टिलेज में। फर्स्ट हमारा है एरिटेनॉइड कार्टिलेज। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकुलेट विद द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड लेमिना। जो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ऐसा शेप का होता है, रिंग शेप में। तो इस कार्टिलेज के ये आइदर साइड में 2 डिप्रेशन होते हैं। ये जो 2 डिप्रेशन होते हैं क्यों होते हैं, आर्टिकुलेट करने के लिए। हमारा ऊपर आता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज है। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से अटैच हो सके, ज्वाइन हो सके, इसलिए हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज में ये 2 डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, जो आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज के। पेयर्ड कार्टिलेज है, पिरामिडल इन शेप है। ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज का शेप कैसा है, पिरामिडल इन शेप है। ऑब्वियसली तब पिरामिड शेप का है तो एपेक्स होगा, बेस होगा। 3 सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं, 2 प्रोसेस होती है और बेस वाले पार्ट का देखेंगे हम डिटेल। तो ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है रिंग शेप का। तो देखो इधर 2 डिप्रेशन प्रेजेंट है ऊपर साइड से, किस लिए, एरिटेनॉइड कार्टिलेज के अटैचमेंट के लिए। और इस कार्टिलेज का, आप एरिटेनॉइड कार्टिलेज का शेप भी देख रहे होगे, किस शेप का, पिरामिडल शेप का है। इसलिए बेस, एपेक्स, प्रोसेस, 3 सरफेसेस प्रेजेंट है। तो 3 सरफेसेस कौन कौन सी है, पोस्टीरियर साइड में हमारी इस पिरामिड का पोस्टीरियर सरफेस बनेगा, एंटेरो थोड़ा लेटरल साइड हमारा एंटेरो लेटरल सरफेस बनेगा और मीडियली साइड हमारा मीडियल सरफेस बनेगा। ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, पिरामिडल इन शेप है। तो समझ लो ये मीडियल साइड में तो मीडियल सरफेस बनाएगा और ये एंटीरियर पर थोड़ा लेटरली साइड है तो एंटेरो लेटरल सरफेस बनाएगा और ये पीछे हमारा पोस्टीरियर सरफेस बनाएगा। तो ये 3 सरफेस हो गई। 2 प्रोसेस प्रेजेंट होती है, मस्कुलर प्रोसेस एंड वोकल प्रोसेस। तो मस्कुलर प्रोसेस कहाँ प्रोजेक्ट करता है, थोड़ा लेटरली और पीछे साइड। लेटरली जाता है, बैकवर्ड साइड जाता है हमारा मस्कुलर प्रोसेस। वोकल प्रोसेस फॉरवर्ड आता है, इसके अपोजिट करना है, ये बैकवर्ड जाता है मस्कुलर प्रोसेस और वोकल प्रोसेस फॉरवर्ड आता है। बेस किस शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। आर्टिकुलेट विद द अपर बॉर्डर ऑफ द लेमिना ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये जो पढ़े थे, बेस किससे ये हमारा अगर पिरामिडल शेप का एरिटेनॉइड कार्टिलेज है तो इसका ये बेस वाला पार्ट ऑब्वियसली किससे अटैच होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज से अटैच होगा। प्रोलॉन्ग्ड एंटीरियरली टू फॉर्म द वोकल प्रोसेस। एंटीरियरली प्रोलॉन्ग कर रहा है बेस, क्या बनाने के लिए, वोकल प्रोसेस बनाने के लिए। लेटरली टू फॉर्म द मस्कुलर प्रोसेस। एंटीरियरली वोकल प्रोसेस बनाएगा, लेटरली बेस वाला पार्ट हमारा मस्कुलर प्रोसेस बनाएगा। एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बाद हमारा है पेयर्ड में कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। इसे हम कॉर्निकुलेट कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी भी कहते हैं, ऑब्वियसली पेयर्ड कॉनिकल नोड्यूल से। कॉनिकल शेप का होता है, पेयर्ड कार्टिलेज है। 3D में देखते हैं। तो ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये छोटा सा हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। कॉनिकल शेप का है, ऑब्वियसली दिख रहा है ये कॉनिकल शेप का। किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज के एपेक्स वाले पार्ट से आर्टिकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट कार्टिलेज हमारा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, जिसे हम क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज ऑफ विसबर्ग भी कहते हैं। ये कैसा है, पेयर्ड कार्टिलेज है, टीनी रॉड शेप का कार्टिलेज है। 3D में देख लेते हैं। ये जो छोटा सा हमारा कार्टिलेज है, ये हमारा रॉड शेप का क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। लाइक जस्ट अबव द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के ऊपर ही ये प्रेजेंट होता है। तो एज यू कैन सी ये हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। तो ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के अबव प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड कार्टिलेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकोज को अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए जो PPT बनाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, उसे मैं कंसाइज करके बनाती हूँ। PPT बनाने में भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, उसके बाद में बेस्ट
क्लियर इमेज को गूगल के थ्रू सर्च करके आपके लिए लगाती हूँ, 3D मॉडल में आपको समझाती हूँ। जो आपको 20-25 मिनट की वीडियो देखने मिलती है वो सिर्फ 20-25 मिनट की नहीं होती, उसे बनाने में 1.5 आवर भी लग जाते हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो।